तीन रास्ते परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करने के। ये लेक्चर परमहंस योगानंदा जी द्वारा 9 फरवरी 1939 को लिया गया। Three Paths to Cosmic Consciousness. Extracts from lectures by Paramahansa Yogananda, February 9th, 1939. So long as even a little tremor of thought and mental restlessness is present, you cannot reach cosmic consciousness. जब तक एक छोटे से छोटा विचार या किसी भी तरह का छोटा सा मानसिक तनाव आपके भीतर महसूस है या आपके भीतर मौजूद है, तब तक आप परमात्मा की अनुभूति अपने भीतर नहीं कर सकते। The self-realization technique of concentration helps greatly to improve the quality and power of one's concentration. Its practice will save the earnest seeker from years of fruitless wandering on the subconscious plane, that land you want to avoid. It is full of illusory and imaginative spiritual experiences. आत्मा जो जन्मों जन्मों से मोह माया के जाल में भटक रही है, जिससे आज तक आत्मा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इसके मार्ग पर ध्यान के माध्यम से आत्मा अपने सही मार्ग पर सही दृष्टिकोण में आकर सही खोज की प्राप्ति कर सकती है। One must reach the superconscious state to have real spiritual experiences and realizations of truth. सत्य के आभास को अनुभव करने के लिए एक आत्मा को परमात्मा की जागरूकता की स्थिति में आना ज़रूरी है। The world has a habit of teaching and little practicing. You may hear a lecture on sugar 100 times, but you will not know its flavor until you have tasted it. Neither can the glory of any true teaching be known except by practice. आपने चीनी के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा कि उसका स्वाद कैसा है, परंतु चीनी का स्वाद आपको स्वयं तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आप उसे खुद चख कर नहीं देखेंगे। इसी तरह सत्य है, जब तक आप खुद सत्य को अनुभव नहीं करेंगे, आपको बड़े से बड़े कोई भी गुरु आकर सत्य के बारे में बता दें, आपको उसका एहसास नहीं होगा, उसका अनुभव नहीं होगा। You have to live the teachings of the prophets and the great ones. हमें उन महान आत्माओं जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति अपने भीतर की, उनके मार्ग को खुद चलकर देखना होगा। Then their truths become your own, and you realize that truth is demonstrable. तब उनकी सच्चाई आपकी सच्चाई के साथ मेल खाएगी, क्योंकि तब आपको ये एहसास होगा कि जो एक परम सत्य है वो वास्तव में एक अकेला ही है। And universal. When you practice truth, whether you call yourself a Christian, a Hindu, a Buddhist, or a devotee,
of any other religion, Christ will claim you. And so will Krishna, Buddha, and all other divine incarnations of truth. जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और सत्य को अपने जीवन में उतारेंगे, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से मजहब से हैं। आपको खुद जीसस क्राइस्ट आकर स्वीकार करेंगे, ऐसे ही कृष्ण जी आकर, और ऐसे ही मोहम्मद जी आकर, और ऐसे ही भगवान बुद्ध आकर, क्योंकि हर एक महान आत्मा जो सत्य को प्राप्त हुई, वो सब वास्तव में एक ही परम सत्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। Follow the path of truth steadfastly. Remember that out of thousands, only a few seek God. And out of those seekers, perhaps only one really knows Him. सच्चाई के रास्ते पे दृढ़ निष्ठा से चलते जाएं और ये जानें कि हजारों सैकड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ ही हैं जो परमात्मा को अनुभव करने के लिए इस मार्ग पर निकल पड़ते हैं, और उनमें से कुछ ही गिनती के लोग होते हैं जो परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर पाते हैं। He who is persistent will realize God. बनत बनत बन जाए, जो इस मार्ग पर चलता रहेगा दृढ़ता के साथ, वो परमात्मा की अनुभूति अवश्य करेगा। So try your best to make meditation a regular experience in your life. इसीलिए ध्यान यानी कि मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हैबिट बना लें, हर रोज़ करने वाली दिनचर्या का एक हिस्सा बना लें, एक नियम बना लें। May you never forget God and never be satisfied until you have Him. प्रार्थना है कि आप कभी भी भगवान को ना भूलें, उनका सिमरन करना ना भूलें, और तब तक सेटिस्फाइड ना हों जब तक आपको परमात्मा की अनुभूति ना हो जाए। Be able to say, behind this finite frame, I feel the infinite. I never come to class until I know He is with me. I never teach unless I have made that complete communion. And I know that when I talk from that plane, students will not forget what they have learned. जब तक हर क्षण हर पल परमात्मा की स्मृति में अपने भीतर नहीं पा लेता, तब तक मैं अपने साधकों में पढ़ाने के लिए नहीं आता। और इस सिमरन के साथ कि हर क्षण परमात्मा के साथ मेरी अभिव्यक्ति है, परमात्मा मेरे भीतर है, जब इस सिमरन में मैं कुछ बोलता हूँ या अपने साधकों के बीच में आता हूँ, तब मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो साधक कभी भूल नहीं पाते। Concentration, a requisite for finding God. सम्यक ध्यान एक ज़रूरी चीज़ है, एक ज़रूरी सामग्री है परमात्मा को पाने की। To be able to concentrate is essential for spiritual progress. Without concentration, you shall never find God. Learn how to shut out of your consciousness all. सम्यक ध्यान के बिना आप कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए आपको सीख लेना चाहिए कि बाहर की सारी आवाज़ों को कैसे बंद करके पूरा ध्यान अपने ही भीतर, अपने ही अंदर की शांति में कैसे लाना है। All sounds and other earthly distractions. As soon as your consciousness is right,
God is there. जब आपका ध्यान पूरी तरह से सही होगा, उचित होगा, उसी क्षण आपको परमात्मा की अनुभूति होगी। He isn't hiding from you. You are hiding from Him. When in deep meditation, you see any inner light, try to hold it and to feel you are inside it, one with it. परमात्मा आपसे नहीं छुप रहे, आप परमात्मा से छुप रहे हैं। जब आप कभी भी गहरे ध्यान में उतरें तो अपने आप को महसूस करें कि एकमात्र परम सत्य के प्रकाश में आप हैं और उसी प्रकाश में आप हैं और आपके अंदर ही वो प्रकाश विराजमान है। That is where God is. Try to realize you are that light of God. महसूस करें कि आप ही वो प्रकाश हैं परम सत्य का। The more peace you feel during concentration, and the longer you concentrate, the deeper you will go in God. जितना आप इस प्रकाश की ओर अपने भीतर ध्यान कर पाएंगे, जितना गहरा और जितना शांति से आप अपने भीतर उतर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। If the time given to reading books about spiritual truth were spent in meditation, If you write anything, you need to get Grammarly. Grammar errors, spelling errors. advancement, both mentally and spiritually. Sleep less and give more hours to meditation. The rest you will enjoy is 100 times more refreshing than sleep. ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में व्यतीत करने की कोशिश करें। इस संसार में रहते हुए जब आप नींद से ज़्यादा तुल्य ध्यान को देते हैं, जब आप नींद से ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान में उतरने का प्रयास करते हैं, तो जितना आराम आपको नींद में महसूस होता है, उससे कई ज़्यादा आराम आपको ध्यान करने से प्राप्त होगा। Unless you can cut off sounds from your consciousness, you cannot reach God. जब तक आप बाहर के शोर शराबों से, मोह माया की वेदनाओं से, बातों से, इच्छाओं से अपने कानों को बंद नहीं कर लेते, अपने मानसिक चेतना को अपने भीतर नहीं ले आते, तब तक परमात्मा की अनुभूति असंभव है। That is why saints have sought the seclusion of caves and forests. इसी के कारण ऋषि मुनि पुराने ज़मानों में गुफाओं में, जंगलों में जाया करते थे। Plunge into the inner silence again and again by practicing the methods of concentration and meditation I have given you. ताकि वो बार बार अपने भीतर की शांति में, गहन शांति में उतर सकें, ध्यान और सम्यक दृष्टि के द्वारा। And you will find great peace and happiness. इससे परम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। The Gita says, free from ever hoping desires and from cravings for possessions, with the heart, waves of feeling, controlled by the soul, by yoga concentration, retiring alone to a quiet place, though yogi should constantly try to unite with the soul. भगवत गीता का भी यही कहना है कि एक आत्मा को बाहर के मोह माया के जाल से मुक्त होकर अपने भीतर
अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करना चाहिए, गहरे शांति में, गहरे ध्यान के द्वारा। The silence of deep meditation should be practiced more in all churches and temples. Everyone should talk less. During my Hermitage training in India, my guru, Swami Sri Yukteswar, would lecture to us only once in a while. Most of the time, we sat around him without any talking. हर इंसान को अपने जीवन काल में कम से कम बोलना चाहिए और मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जब हम सब आश्रम में बैठा करते थे तो वो हमारे साथ जब होते थे तो हम सब चुपचाप उनके आसपास बैठा किया करते थे और कम से कम बोला करते थे And concentrated within. और सिर्फ ध्यान का अभ्यास किया करते थे। If we ever stirred, he would reprove us. A real teacher possesses more than book knowledge, and in spiritual life, it is necessary to learn wisdom from such a teacher. One who knows and knows that he knows because he has experienced, not merely read about, truth. आध्यात्मिकता के रास्ते में एक ऐसा गुरु होना आवश्यक है जहाँ पर हमें ये उचित पता हो कि हमारे जो गुरु हैं उन्हें पता है, और उन्हें पता है कि उन्हें पता है परम सत्य के बारे में। यही थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी। दोस्तों, इसी के साथ आप सबके साथ ये साझा करना उचित है कि हमारे श्वास, हमारे सांस हमारे गुरु हैं। The invisible source of visible worlds. Space is divided into two parts or aspects. On one side of space is creation. On the other side is God alone. Creation is completely absent. How to kill all mosquitoes in the area. That is the world of the darkless dark and the lightless light. ये पूरी कायनात दो हिस्सों में बंटी है। एक तरफ रचना करने वाला ईश्वर है और एक तरफ उनके द्वारा रचित की गई रचना। In the Gita, the Lord says, where no sun or moon or fire shines, that is my supreme abode. जहाँ कोई चंद्रमा या कोई सूर्य की रोशनी नहीं है, जहाँ कोई सितारा नहीं चमक रहा, जहाँ अंधेरे से भी अंधेरा है और प्रकाश से भी प्रकाश है, वो है घर ईश्वर का। The same duality is true of human consciousness. इसी तरह एक इंसान की चेतना भी दो हिस्सों में बटी है। Your being has two sides, one visible, the other invisible. एक वो जो देख सकती है और एक दूसरी जिसे देखा नहीं जा सकता। With open eyes, you behold objective creation and yourself in it. With closed eyes, you see nothing, a dark void. Yet, खुली आंखों से इंसान को वो सब कुछ दिखता है जो उसे रचना के द्वारा रचित किया गया है या जो
ईश्वर के द्वारा प्रकट है और बंद आँखों से इंसान को गहर अंधेरे की अनुभूति होती है। Yet your consciousness, even when disassociated from form, is still keenly aware and operative. परंतु जब इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब उसको बंद आंखों में गहरा अंधेरा दिख रहा होता है, उस क्षण इंसान को ये पता होता है कि वह ये सब देख रहा है। If in deep meditation you penetrate the darkness behind closed eyes, you behold the light from which all creation emerges. इसी गहरे अंधेरे में जब इंसान को ये पता हो कि कोई है जो इस गहरे अंधेरे को अपने ही भीतर के गहरे अंधेरे को देख रहा है, जब हम ध्यान के मार्ग से गहरे ध्यान में अपने ही भीतर उतर जाते हैं और उस पर्दे के पीछे देख पाते हैं जो इस गहरे अंधेरे को दृष्टा होते हुए अनुभव कर रहा है, तब हम सच्चाई की अनुभूति धीरे धीरे अपने भीतर करते जाते हैं। By deeper samadhi, your experience transcends even the manifested light and enters the all-blissful consciousness, beyond all form, yet infinitely more real, tangible, and joyous. उस पर्दे के पीछे, उस गहरे अंधेरे के पीछे वास है परमात्मा का, ईश्वर का, परम आनंद का, परम शांति का। Than any sensory or supersensory perception. God has given you the opportunity to observe in your own consciousness the operation of the same laws that govern the universe. परमात्मा ने एक इंसान को अवसर दिया है कि अपने भीतर वो सब कुछ अनुभव करने का जो इस पूरी कुदरत में मौजूद है। The state of consciousness without form that is experienced with closed eyes may be compared to the endless region of darkless dark and lightless light, where God exists without any of the forms, qualities, and dualities that characterize the sphere of His material creation. इस गहरे ध्यान में हम अनुभव कर सकते हैं ईश्वर को, जो अंधेरे से भी परे और प्रकाश से भी परे हैं। In this boundless stretch of eternity behind creation, God alone lives in the unqualified consciousness of ever existing, ever conscious, ever new bliss. No world or any other created thing exists in His consciousness in that part of infinity where He reigns as the Absolute. ईश्वर में सब कुछ अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निर्विचार है, निरंकार है। But on the other side of space, He is aware of everything, all creation, in Himself. परंतु उसी तरफ दूसरे हिस्से में परमात्मा हर एक चीज़
के प्रति जागरूक हैं, हर एक चीज़ के दृष्टा हैं जो उन्हीं में निर्माहित है, जो उन्हीं में बनाई गई है, बनी गई है। In the invisible is the factory of the universe. Einstein said that space looks very suspicious because everything comes out of it and everything disappears into it. आइंस्टाइन का कहना था कि ये जो कायनात है ये बहुत ही रहस्यमयी है, क्योंकि सब कुछ इसी से आता है और इसी में विलीन हो जाता है। Whither do electrons vanish and whole worlds? Anytime you become fascinated by some material creation, close your eyes. Look within. आखिर ये सारी दुनिया, ये सारी रचनाएं जाती कहाँ हैं? ये सारे युगों के युग कहाँ चले गए? जब कभी भी आपके जहन में ये सवाल उतरें तो आंखें बंद करें और ध्यान में अपने ही भीतर उतर जाएं। And contemplate its source. You see nothing, feel nothing. Yet all visible objects have come out of that invisible. The light shineth in darkness. If you keep peering into the darkness, you will find that great light. जब आप आंखें बंद करके अपने ही भीतर उतरेंगे तब आपको अंधेरा दिखेगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा, परंतु इसी अंधेरे में से सब कुछ निकला है और इसी अंधेरे में सब कुछ चला जाता है। जब आप इस अंधेरे में गहरे उतरते जाएंगे तब आपको सत्य प्रकाश की अनुभूति होगी। Behind the darkness is the Christ consciousness. Behind the darkness is the teeming life of other worlds. In my Father's house are many mansions. Right behind space is intelligence, and right behind you is God. Live no longer in ignorance of His presence. Turn the darkness with your meditation. Don't stop until you find Him. आपके अविद्या और नासमझी के पीछे एक सत्य मार्ग है, सत्य प्रकाश है, उसी के भीतर परमात्मा का वास है। तो इस अविद्या से बाहर निकलें और अपने ही भीतर ध्यान में गहरे उतर जाएं और इस अविद्या को ध्यान के प्रकाश से ख़त्म कर दें। There is so much to know, so much to see within. The answer to every problem will come to you straight from the infinite. आपके ही भीतर सब कुछ है, आपके ही भीतर सारा ज्ञान है, सब कुछ आपको आपके भीतर प्राप्त होना संभव है। The truths that I perceive within my meditation reveal the basis of psychological laws that science is discovering by other methods. When I close my eyes, I can see the subtle life currents flowing in my body. In the quietness you experience when your eyes are closed, don't feel you are alone. God is with you. Why should you think He is not?
कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। परमात्मा हर क्षण हर पल आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं, आपके बाहर हैं, हर जगह वही विराजमान हैं। The ether is filled with music that is caught by the radio, music that otherwise you would not know about. And so it is with God. He is with you every minute of your existence. Yet the only way to realize this is to meditate. And those of you who do meditate should go deeper. Don't fall asleep at night until you can actually feel some expression of the presence of God within you. परमात्मा की अनुभूति करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। और तब तक ना सोएं जब तक आपको परमात्मा की अनुभूति हर रोज़ हर रात अपने भीतर महसूस ना हो। अपने ही भीतर ध्यान में गहरे उतरते जाएं, उतरते जाएं। Peer into that darkness until you discover its wondrous secrets. For your encouragement, I tell you of an experience I had today in the superconscious state. I was sitting in the library at Mount Washington. It was about 4 o'clock. Suddenly, my breath disappeared. My limbs became rigid. I found myself watching the process of death. Breath and movement had left my body, yet I was conscious. आप सभी के साथ अपने ध्यान का अनुभव साझा करते हुए मैं एक ध्यान का अनुभव आप सबके साथ साझा करता हूँ। 4 बजे सुबह की बात है जब मैं वॉशिंगटन में लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और उसी समय मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांसें बंद हो गईं। मैंने अपनी आँखों के सामने ये महसूस किया, इसका दृष्टा बना कि मैं सांस नहीं ले रहा हूँ और मृत्यु को मैं पा रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं ये सब होता हुआ देख रहा हूँ। उसी समय मुझे ये एहसास हुआ कि मृत्यु है ही नहीं। There is no death. This experience of death was wonderful. I saw my body and all nature as a cosmic motion picture created from God's light. जब मैंने अपनी ही शरीर को, अपनी ही आसपास की चीज़ों को देखा, उन सब का दृष्टा बना, तो मैंने ये जाना कि ये सब एक ईश्वर के द्वारा रचित फिल्म है, सिनेमा है। Joyously I cried, "There is no death, Lord." और मैं परम आनंद से चीख उठा कि मृत्यु होती ही नहीं ईश्वर, कोई मृत्यु नहीं है। This whole world is nothing but a movie. ये पूरी दुनिया कुछ और नहीं परंतु एक खेल है। A ruler on his throne may say, "Ah, I am a king." But let death give one knock and he is gone. एक राजा ये सोच सकता है कि हाँ, मैं तो इस राजमहल का राजा हूँ, परंतु एक क्षण आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपना राजमहल छोड़ के चला जाता है। He is a real king who feels God in all forms in creation. परंतु असली राजा वो है जो कुदरत की बनाई हर एक चीज़ में, कण कण में, हर एक क्षण में परमात्मा की अनुभूति को महसूस करे। Death shall not frighten him, उस समय मृत्यु भी उसे डरा नहीं सकती, because he beholds it as a portal to the divine kingdom.
क्योंकि उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक दरवाज़ा है परमात्मा की ओर, दूसरी ओर जाने का। The first path to cosmic consciousness. पहला रास्ता परमात्मा की अनुभूति करने का। Of the three ways to expand human consciousness into cosmic consciousness, the first is the social way, wherein you shut out self and live for all. व्यक्तिगत चेतना से सबकी चेतना में एक होने का सबसे पहला मार्ग है अपने आप को, अपने स्वार्थ को बंद कर देना, समाप्त कर देना। Be loyal to all your friends and feel love for everyone. हर एक के लिए प्यार और वफादारी का आभास करना। God gave you a family that you might expand your consciousness by caring and doing for others. In family life, we learn love and self-sacrifice for our loved ones, and thus attain some expansion of consciousness. परमात्मा ने आपको परिवार दिया ताकि आप अपनी चेतना का विस्तार कर सकें, अपने आप को समर्पण कर सकें, अपने परिवार का निस्वार्थ होके परवाह करें, प्यार करें। But this is not enough. परंतु ये पूरी तरह से उचित नहीं है। Love that becomes personal is exclusive, confined. When love becomes क्योंकि ये हमारी चेतना को पूरी तरह से विस्तार नहीं कर सकता। impersonal, it expands. Develop impersonal love. Be able to give everyone. हमारी चेतना का पूरी तरह से विस्तार तब होता है जब हम पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को अपना परिवार समझ लेते हैं। The same love that you bestow on your family and do to for others exactly as you would for yourself. हर एक से वैसा ही प्यार करें जैसा आप अपने आप से करते हैं। हर एक से वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप अपने आप से और अपने चाहने वाले, अपने परिवार से करते हैं। इस पूरी दुनिया को अपना परिवार मान लें, इस पूरी कायनात को अपना मान लें। The social way to cosmic consciousness is to behave toward everyone in this way. God loves all his children alike. जिस तरह परमात्मा अपने सभी बच्चों को, अपनी सभी आत्माओं को एक समान प्यार करते हैं। They are all his divine family, and his love is impersonal. जैसे परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ भेदभाव नहीं करते और अपने सभी बच्चों को एक समान देखते हैं, प्यार की भावना उनके प्रति रखते हैं। His children should give that same kind of love to one another. उनकी आत्माओं को भी, उन्हीं अंश आत्माओं को, हम सब अंश आत्माओं को उसी तरह का प्यार, उसी तरह का निस्वार्थ हर एक के साथ रखना चाहिए। This is the divine plan. To forget it is to suffer. जब हम ये भूल जाते हैं और जब हम मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शहर, मेरा राज्य करते हैं, तब हम सफ़र करते हैं, तब हम अपने आप को चिंता में या परमात्मा की जागरूकता से परे कर लेते हैं। The whole world's attitude should change. You are everyone because your true nature is omnipresence.
आपकी वास्तव नेचर, हमारा वास्तव स्वभाव हर जगह है, क्योंकि हम सब उसी परमात्मा की आत्माएं हैं। हम सब उसी प्रकाश का हिस्सा हैं। हम सब उसी प्रकाश में से आए हैं। इसीलिए हमें हर एक से उसी तरह का बर्ताव करना है, जैसा ईश्वर सबके साथ करते हैं। I enjoy giving things to others. I feel the greatest happiness in seeing their joy. When we feel for and love others, we find that all of creation responds to us. Jesus, who gave up his body as a ransom for many, showed us the social way of attaining cosmic consciousness. Christ-like, you too should serve all men as yourself. The man of cosmic consciousness is a happy man. He doesn't limit his love to a few, excluding everyone else. So should you make the whole world your own family. Will you remember? This consciousness is with me every moment. I have no caste, no country. I feel that all are mine. Love all men as your brothers. Love all women as your sisters. सबको अपना परिवार बना लें, सबको अपना बना लें और यही जागरूकता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। सबके साथ निस्वार्थ, सबके साथ सद्भाव, सबके साथ सत्य प्रेम के साथ रहें, जैसे जीसस क्राइस्ट हम सबके सामने उदाहरण बने। And all older people as your parents. Love all human beings as your friends. इंसानियत के नाते हर इंसान को, हर मानव को, हर जाति को, हर पशु को, हर पंछी को, हर जीव को प्यार से, सद्भाव से, करुणा से व्यवहार करें। The second path. The second way to cosmic consciousness is the way of self-discipline. Do not be a victim of immoderation. Enjoy things, but don't be attached to them. Be free. Be pleasant and self-controlled. Avoid becoming a slave to wrong habits and act only according to your righteous convictions. दूसरा रास्ता परमात्मा की अनुभूति को अपने भीतर जागृत करने का है। सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पे डिसिप्लिन, स्वयं पे दृढ़ निष्ठा, स्वयं पे मास्टरी। ये रास्ता है अपने आप पे मास्टरी करने का, अपना ही मास्टर बनने का। हर एक चीज़ का एंजॉय करें, हर एक चीज़ को आनंद से लें, परंतु अपनी वासनाओं के जाल में कभी भी मत फंसें और अपनी बुरी हैबिट्स में अपने आप को ना गुलाम करें। To attain cosmic consciousness, it is necessary to possess self-control and to rise above dualities, heat and cold, pleasure and sorrow, health and sickness. हमें अपने ऊपर मास्टरी पाकर, अपने ऊपर सहन शक्ति पाकर द्वैत से अद्वैत की ओर जाना है। सुख दुख से, गरम ठंडे से, हानि लाभ से अद्वैत की ओर रास्ता शुरू करना है।
अद्वैत की ओर अपनी जागरूकता को लेकर जाना है। Learn to endure all things without any excitement or disturbance of mind. हर एक चीज़ का आनंद उठाना सीखें, परंतु अपने मानसिक संतुलन को खोए बिना, संतुलन में रहकर, स्थिरता में रहकर, ना ज़्यादा खुश होएं ना ज़्यादा दुखी होएं, हमेशा स्थिरता में रहने का प्रयास करें। He who is everywhere, non-attached, neither joyously excited by encountering good nor disturbed by evil, has an established wisdom. जैसे परमात्मा स्थिर हैं, सर्वव्यापक हैं, संतुलित हैं। The third and highest path. Lastly is the way of meditation. आखिरी और सबसे उच्च रास्ता है ध्यान का रास्ता। The metaphysical path. If शारीरिक अभ्यास से परे आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान का मार्ग। while meditating you are still conscious of the breath, you are tied to body awareness. To enter cosmic consciousness, one must free himself from the bonds of the body through guru-given meditation methods. ध्यान के मार्ग में अपने गुरु द्वारा दिए गए उच्च निर्देशन के द्वारा निर्विचार स्थिति में उतर जाना है और अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा से एक कर लेना है। If you put a sealed jar of water in a tank of water, that which is in the jar is separated from that which surrounds the jar. But if you remove the lid, the water in the jar and the water in the tank can mingle. Similarly, ordinary people shut out God because their consciousness is sealed in by the lid of ignorance. When that lid is removed by right methods of meditation, one feels the peace of God inside and outside the body. As you increase the length and depth of your meditations, you will find more and more peace and an ever new joy. Whatever else you may try, it will not produce the divine consciousness that comes from meditation. आप कुछ भी कोशिश कर लें, आपको परमात्मा की अनुभूति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप अपने ही भीतर गहरे ध्यान में नहीं उतरेंगे। गहरे ध्यान में उतरना यानी कि जो भी इंसान अपने आप को अविद्या से, अपने ही माया के जाल में अपने आप को बंद करे बैठा है, उन सारी बंधनों से, उन सारी बांधों से मुक्त हो जाना, अपने आप को मुक्त कर देना और परम सत्य के साथ अपने ही भीतर एक हो जाना, आज़ाद हो जाना। The Lord is all around you. The Lord is all around, but you don't feel Him, and you cannot feel Him within or without until you remove the lid of ignorance and merge your consciousness with His. परमात्मा हर जगह, हर समय, हर क्षण, हर पल मौजूद हैं, परंतु आपको परमात्मा का आभास नहीं होता, उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि इंसान ने अपने आप को अविद्या के जाल में फंसाए रखा है। जब तक इंसान गहरे ध्यान में नहीं उतर जाता और अपने ही भीतर
सारे माया के जाल को नहीं तोड़ देता, तब तक परमात्मा की अनुभूति संभव नहीं है। और जिसी क्षण वह सत्य के मार्ग पर चल के अपने ही भीतर गहरा उतर जाए, उसे सर्वव्यापक परमात्मा की अनुभूति आवश्यक होगी। To discover Him within yourself. If you sink in material desire, you will suffocate. If you sink in the ocean of God, you will live forevermore. क्योंकि जब तक आप मोह माया के जाल में फंसे रहेंगे, घूमते रहेंगे, तब तक आप घुटते रहेंगे। और जब आप इस माया जाल को तोड़ने के लिए निश्चय हो जाएंगे, परमात्मा को अनुभव करने के लिए निश्चय हो जाएंगे, तब आप परम आनंद, परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे।